भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के तमाम यूनियन के नेताओं ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के विभिन्न कंपनियों का शेयर का भाव गिर गया। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों एवं मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एलआईसी और स्टेट बैंक में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। एलआईसी में निवेशकों का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। राजनीतिक दलों का बयानबाजी बिल्कुल निराधार और गलत है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप के कंपनियों में 36,474 करोड़ रुपया निवेश किया है, जो वर्तमान समय में बढ़कर 57,000 करोड़ रुपया हो गया था। आज भी एलआईसी को इन शेयरों में लाभ हो रहा है। एलआईसी प्रति वर्ष से 4.50 से 5 लाख करोड़ रुपया सरप्लस अर्जित करती है। सरप्लस का 80% सरकारी प्रतिभूतियों तथा 20% शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। अर्थात एलआईसी प्रति वर्ष 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में निवेश करती है। इतना ही नहीं, एलआईसी में बीमा धारकों के बीमा धन की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसे में यह कहना कि एलआईसी में निवेशकों का पैसा डूब जाएगा निराधार और हास्यास्पद है। प्रेस वार्ता में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश तथा सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर फेडरेशन के सचिव शंकर कुमार, विकास अधिकारी संघ के सचिव विक्रम कुमार तथा अभिकर्ता संघ लियाफी के मंडलीय संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार साहू, संयुक्त सचिव विजय कुमार ने भाग लिया। ठीक है, तो हम अगला बंदे मैच करते हो गया आपका। संगठन है ट्रेड यूनियन की एलआईसी में, उसके तहत जो अभी धर्म प्रकाश जी ने कहा है, उसके अलावे 2-3 चीज़ें और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे एक तो ये है कि जो अभी हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है, हम लोग सारे यूनियन मिलके उसका एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो हमारा एलआईसी में, जैसे एलआईसी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रिकॉर्ड रहा है। अगर इसका डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करती है तो ये देश हित में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसके विरोध में, जिसका 3.5% अभी सरकार ने डिसइन्वेस्ट किया है, इसके विरोध में हम सारे ट्रेड यूनियन आंदोलनरत हैं और केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं कि इस तरह का स्टेप को आगे ना बढ़ाया जाए, इसको वापस लिया जाए। आज भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के तमाम ट्रेड यूनियन, इसमें शामिल है क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, विकास अधिकारी का NFI-FWI और अभिकर्ता संघ ऑल इंडिया लियाफी के संयुक्त आज प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम जनता को समझाना चाह रहे हैं कि हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई और जिसके अनुसार अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का शेयर मार्केट में गिरा है, उसका भाव गिरा है, और उसके बाद कुछ विपक्षी पार्टियां और कुछ मीडिया ने यह अफवाह फैलाने का काम किया है कि जो लोगों का पैसा एलआईसी और SBI में है लगा हुआ है वो डूब जाएगा, जो बिल्कुल निराधार है और भ्रामक है। इस संबंध में हम लोग को कहना यह है कि एलआईसी ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में 36,248 करोड़ रुपया निवेश किया, जिसका आज के दिन में वैल्यू 57,000 करोड़ रुपया है। यानी आज भी हम अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में लाभ के स्थिति में है। दूसरी बात है कि एलआईसी 1956 में 5 करोड़ की पूंजी से प्रारंभ होकर 67 वर्षों में 42 लाख करोड़ से भी अधिक का परिसंपत्ति जमा किया है। हमारा प्रत्येक साल 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपया सरप्लस जनरेट होता है। जो हमारा नियम है उसके अनुसार सरप्लस का 20% हम लोग शेयर बाजार में लगाते हैं। अगर हम प्रत्येक वर्ष मान लें कि 90,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग शेयर बाजार में लगाते हैं और विभिन्न कंपनियों में लगाते हैं, उसमें कुछ कंपनी प्रॉफिट देता है, कुछ नुकसान में भी शेयर रहता है।
लेकिन ओवरऑल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में LIC को शेयर मार्केट से 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का लाभ होता है। ऐसे स्थिति में ये भ्रामक प्रचार करना कि LIC में जिनका भी निवेश है वो डूब जाएगा, बिल्कुल गलत है। हम आपके माध्यम से तमाम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी पैसा जिन जिन बीमा धारकों का LIC में लगा हुआ है वो पूरी तरह सुरक्षित है, और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा उनका बीमा धन जो है वो गारंटेड है। अगर किसी भी परिस्थिति में LIC दिवालिया हो जाती है तो प्रत्येक बीमा धारक का बीमा धन भुगतान करने की जवाबदेही केंद्र सरकार को है, जो होना नहीं है। अभी हमारी स्थिति इतनी अच्छी है कि आज भी हम इंश्योरेंस सेक्टर में 72% मार्केट शेयर के साथ विद्यमान है, जबकि 23 निजी बीमा कंपनियां भारतवर्ष में काम कर रही है। जो लास्ट तिमाही का रिपोर्ट आया है, अक्टूबर से दिसंबर 2022 का रिपोर्ट आया है, हम ग्रोथ में हैं। हम NOP में लगभग 23% के ग्रोथ में है, FPI में 32% के ग्रोथ में है। हमारा लाभ, शुद्ध लाभ जो है लगभग 3 गुना हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष 8,000 करोड़ के लगभग मेरा लाभ हुआ था इस तिमाही में। इस वर्ष LIC का लाभ अक्टूबर से दिसंबर के तिमाही में 23,000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है। तमाम डाटा जो है वो स्पष्ट बतलाती है कि कहीं से भी LIC की स्थिति खराब नहीं है, बहुत अच्छी है। और ऐसे में लोगों को सोचना कि LIC में हमारा पैसा डूब जाएगा, बिल्कुल गलत है। और लोग आश्वस्त रहे कि उनका जो भी निवेश LIC में है वो पूरी तरह सुरक्षित है।